गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जिस रेंज को आपने डिफाइन किया, अगर आप देखें उस रेंज में इन प्रिंसिपल दो तीन बातें हमें समझनी पड़ेगी। वो ये कि 23,500 के नीचे वीकनेस लगातार परसिस्ट कर रही है और आप रोज बरोज नया लो क्रिएट कर रहे हैं। कभी 260, कभी 209 और कल करीब करीब 151। कल का हाई कॉलाइटस के नीचे है और कल का लो क्या है? 8 अप्रैल का वो गैप। कल मैंने क्लियरली कहा था कि मैं अगर ये बाजार कल 350 तोड़ देगा शॉर्ट करूंगा, 209 जाएगा ये बाजार। गया वो रिवर्सल क्यों आया? कुछ न्यूज आइटम्स थे जो बाजार में फ्लोट कर रहे थे, हालांकि कल की ब्रीफिंग में उसका जिक्र नहीं था, तो वो जब एब्सेंट था न्यूज आइटम तो बाजार थोड़ा सा आखिरी में क्रैक भी हुआ, बट मोटे तौर पे एक रेंज रही। अब इस रेंज में कोलैप्सेस भी हैं और इस रेंज में रिवर्सल भी है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखें आपको स्पेस देना पड़ेगा अपनी रणनीति में। पर आशीष एक बात मानेंगे, आप यकीन मानिए, ऐसी शॉर्टिंग, ऐसा ग्रिप अगर आप देखें इंडेक्स पे शॉर्ट साइड पे एफआईज ने लिया है ना कि मत पूछिए। जरा लाइए कल के स्टैट्स। एक तो कैश की सेलिंग, ठीक है, कैश की 5,000 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हम विटनेस करते हैं, बट कैश की सेलिंग, डीआईएस का बाय वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। बट लुक एट इंडेक्स, 5600 करोड़ रुपए का उन्होंने कैश बेचा, 5700 करोड़ रुपए डीआईएस ने बाय किया, बट इंडेक्स की सेलिंग देखिए आशीष, ह्यूज। और मात्र इन 5 सेशंस में कल 4419 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए उन्होंने इन ए सिंगल सेशन, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। और इन जून के 5 सेशंस में आशीष 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पूरी सीरीज में कभी शॉर्ट नहीं होते, वो शॉर्ट चले गए। नाउ दे आर होल्डिंग 2.59 लाख शॉर्ट। कॉल भी लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी काफी गंभीर सेलिंग थी। सारे लॉन्ग्स जो आईटी में थे मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रिम कर लिए, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर शेयर हो गए। इन स्टैट्स के मुताबिक एफआईएस की ग्रिप जिस तक शॉर्ट पे बनी हुई है, हमने पिछले 4 दिन में, 5 दिन में, जून में अब तक उन्हें कभी भी चैलेंज नहीं किया कि जनाब आप एक्सट्रीम लॉस पे आ सकते हैं और आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं शॉर्ट के साथ। हमने पिछले 5 दिन में कभी उनको चैलेंज नहीं किया। कॉलाइटस कहां पे प्लेस्ड है? 23,500। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं पिछले 3 दिन से रेजिस्टेंस लिख के आ रहा हूं 23,563। इन प्रिंसिपल इस लेवल के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। यहां पे अभी भी बड़े कॉलाइटस हैं और इस 2 स्ट्राइक्स में लगभग 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और नीचे पुट राइटर्स कहीं पर है, तो कल पुट राइटिंग हुई है 23,300 पे, और उसके बाद अगर कोई रीजनेबल पुट है तो वो है 23,000। पिरामिड्स लेके आइए। हर रिवर्सल के बाद, इंट्राडे रिवर्सल के बाद भी वो 23,500 का जो कॉल आइटर्स है वो कमिटेड है। उनकी पोजिशनिंग में अगर आप देखें कोई अंतर नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है। ये देखिए अभी भी द टफेस्ट कॉल राइटर एज ऑफ नाउ। लेके आइए RS1। ये बाजार तब तक सेल करता रहेगा, कोलैप्स करता रहेगा, ड्रिफ्ट करता रहेगा लोअर ट्रेजेक्टरीज तक, जब तक कि आप RS1 को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और RS1 क्या है? फर्स्ट कॉल राइटर जोन इन 10 डे, दैट्स 561 एंड 617। ये निकले तो एक छोटा सा, अगर आप देखें, प्रेशर रिलीज करने के लिए हम स्विंग देंगे 696 विच इज 20 डेमा, और माइट बी 23778 विच इज द बिगेस्ट कॉल राइटर जोन इन दिस जोन। और एक टेक्निकल पॉइंट भी है, बट बिलो RS1 वीकनेस परसिस्ट करेगी, कोलैप्सेस आएंगे, आप सिंक करेंगे। और आज के लिए जब गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे खुल रहा है, याद रखिएगा बेस 1 क्रिटिकल है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में ये बार बार वायलेट हुए हैं। बट अगर ये ड्रिफ्ट, यानी ये कोलैप्स के बाद, मतलब गिफ्ट निफ्टी के ये टूटता है, तो अगेन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। अब बेस को थोड़ा डिफाइन करते हैं। बेस 2 पे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस पुट राइटर को आप क्या सम्मान देंगे जो पिछले 3 दिन से अगर आप देखें डिफीट हो रहा है, बट स्टिल दैट्स अ लोअर एज ऑफ द गैप। और एक और बात, इस जोन में शॉर्ट लेकर बहुत देर खड़े मत होइएगा, यहां से बार बार सिस्टम रिवर्सल जनरेट कर रहा है, एंड मोर स्पेशली व्हेन इट्स एक्सपायरी डे। तो इस तरीके से अप्रोच कीजिए इस जोन को, 23,200, 23,150 के ऊपर और 23,550 के नीचे, 23,500 के नीचे। निफ्टी बैंक उस न्यूज आइटम पे इसने जो स्पेकुलेशन में था आशीष, जहां तक मेरी अगर आप देखें सोच है, सबसे बड़ा रिवर्सल इसने दिया, एंड थैंक्स टू PSU बैंक्स जिन्होंने इस पुल बैक को रजिस्टर करने में निफ्टी बैंक की मदद दी। बट काम क्या किया? शुरू में कोलैप्स, काम क्या किया? 53,200 का बाय, और काम क्या कर रहा है कल? इसमें इसका इंट्राडे हाई था 20 डे में। कॉल राइटर्स कहां पे हैं कल? अभी भी 54,000 पे, और कॉल राइटर के साथ पुट राइटर अभी भी 54,000 पे है। लेके आइए लेवल्स। देखिए गिफ्ट निफ्टी में बड़ा ड्रॉप है, लेकिन बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा निफ्टी का। हम बेस 1 पर रिस्पेक्ट दे रहे हैं 54,000 के पुट राइटर को। अगर 54,000, अगर ये 53,800 के ऊपर ही रहा तो इसको शॉर्ट करने के बारे में मत सोचिए। मैं डेटा को रिस्पेक्ट देते हुए बात कर रहा हूं।
53,800 के ऊपर ये स्टेबल रहेगा, 54,345 के नीचे ये स्टेबल रहेगा। स्ट्रेंथ आएगी निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस रखेगा अगर आप 54,367 के जोन को क्रॉस करते हैं। इन दैट केस एनीथिंग इज पॉसिबल ऑन द हायर साइड बिकॉज दैट्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद कोई रीडिंग नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आपको कहां ले जा सकती है, बट बेस वन हमको रिस्पेक्ट देंगे। और एक बात याद रखिएगा, बेस वन अगर वायलेट होता है तो उसका मतलब यह है कि निफ्टी बैंक अग्री है टू पार्टिसिपेट इन दिस डाउनफॉल, और इन दैट केस अगेन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 53,200 पॉसिबल है। बट याद रखिएगा एक लास्ट मैसेज, 53,200 बायस को रिवॉर्ड कर रहा है, इस चीज को जहन में रखिएगा।